वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, और ये होने वाला है फॉर द बैच अगस्त 2023। सो लेट्स सी कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर मेन हैं, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आइजर पुणे के वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है दी एडमिशन फॉर दी पीएचडी प्रोग्राम बैच स्टार्टिंग इन अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। मेक श्योर कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पीएचडी इंटरव्यू जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑनलाइन ही हेल्ड किए जाएंगे, एंड द क्लियर गाइडलाइंस और एनी चेंजेस इन द प्रोसीजर विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और जो भी चेंजेस होंगे वो उन सारे स्टूडेंट्स को इंटीमेट कर दिए जाएंगे जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑब्वियसली ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, केयरफुली सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, और लास्ट डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत से की पॉइंट है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। हम बात कर लेते हैं अगस्त 2023 के बैच के बारे में। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फॉर दी पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी अगस्त 2023। हम मेन डेट्स के बारे में बात करें तो जैन 23 2023 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी 23 जनवरी से फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 फरवरी 2023। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन मोड पे, वो होगा 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, फाइनल राउंड जो होगा इंटरव्यू का वो होगा 8 मार्च एंड 9 मार्च 2023 को। तो ये सारे मेन डेट्स हैं। मेक श्योर इन सब के बारे में जो है आपको एक आइडिया रफली होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि 23 से अगर शुरू है तो अभी भी आपके पास जो है अच्छा खासा दिन है, लगभग रफली भी कहें तो आपके पास 20 दिन का टाइम है। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइजर पुणे होस्ट अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिसर्चर वर्किंग इन वेरियस एरियाज. Research in biology at IISER Pune encompasses both theoretical and the experimental approaches. The field of the research open to the application in this round of PhD selection are given below along with the name and the faculty member working in the respective field. तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी भी एरियाज में है तो आपको जो है यहाँ पे गिवन रेस्पेक्टिव मेंटर्स आपको मिल सकते हैं आपके पीएचडी के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लांट बायोलॉजी का, तो प्लांट बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। ऐसे स्टूडेंट जो कि प्लांट बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट केमिकल इकोलॉजी में, उनके लिए जो है ये सारे मेंटर्स हैं। एज वेल एज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए यहाँ पर गिवन है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बोथ थ्योरेटिकल एंड दी empirical, please note that the interview for this group, that is ecology and evolution, will happen between the May 2022 to 24th 2023। तो अगर आप इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन फील्ड में भी अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है। The eligibility criteria and the application form for this field will be available on or before 1st March 2023. Last date of application will be 2nd April 2023। तो अगर हम इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करें तो आपके लिए जो है फॉर्म की अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी जो है 1 मार्च से की जाएगी, और लास्ट जो डेट होगा वो होगा 2 अप्रैल 2023। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेंटर है फॉर द रेस्पेक्टिव फील्ड। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन है, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स हु फुलफिल द क्राइटेरिया A1 and any one of the criteria mentioned in A2 are eligible for the to apply. Okay. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ पे A1 दे के रखा है एंड A2 दे के रखा है, ठीक है। तो क्या बोला गया था, ऑल कैंडिडेट्स हु फुलफिल क्राइटेरिया A1 एंड एनी ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन इन A2। तो आपको A1 के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं और A2 का कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं A1 एंड A2 में कौन कौन से एलिजिबिलिटी ऑप्शंस मेंशन करके रखे गए हैं। सो यू कैन सी हियर मास्टर्स और बीई, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस डिग्री होल्डर इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
biological science, ecology, environmental science, biodiversity, physiology, or equivalent. For applicant from the general OBC EWS category, applicant must have minimum of 60 marks in aggregate as well as or equivalent to the CGPA. For the applicants from SC, ST, PWD category, applicant must have 55% of the marks in aggregate or an equivalent CGPA, and the students whose final result is in master or equivalent are yet to be declared can also apply. However, if selected, the offer for these students will be provisional, subject to their fulfilling the above criteria at the time of the admission. तो देखिए आपका जो है ये एज अ डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं तो आपके पास जो है मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए तो आपके पास मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए। और अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको एडमिशन के टाइम पे जो है अपना सारा प्रोविजनल शो करना पड़ेगा। ये रहा A1 का क्राइटेरिया। इनमें से आपको सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा, कोई एक नहीं, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं A2 क्राइटेरिया की, जिसमें से कोई भी एक A2 क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है। एंड बोला गया है, यानी एक A2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। एप्लीकेंट मस्ट हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। इन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। पहला, स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर सकता है जीजीबल्स, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया हो जो कि फंडिंग देता हो, जैसे कि हो गया CSI नेट JRF, UGC JRF, DBT JRF इन कैटेगरी A, ICMR JRF, DBT VINC JRF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर द scheduled caste students by the CSR UGC, National Fellowship for the Higher Education of ST students, or National Fellowship for the OBC candidates, or National Fellowship for the person with the disability. तो इनमें से भी कोई एक आपका फुलफिल, या तो ये फुलफिल हो या इनमें से कोई एक फुलफिल हो, या फिर आपने जस्ट GPAT या NBHM विद अ वैलिड स्कोर जो है क्वालिफाई किया हो ऑन August 31, 2023। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास इंस्पायर फेलोशिप हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं A2 के अकॉर्डिंग। या फिर आपके पास आप जो है आइदर BS MS डुअल डिग्री के स्टूडेंट्स हो जिसका CGPA जो है मोर देन 8 पॉइंट हो, ठीक है। या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया हो, द गेट मेनली गेट लाइफ साइंस, गेट केमिस्ट्री या गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन या गेट बायोटेक्नोलॉजी या गेट मैथमेटिक्स। द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड ऑन 31 August 2023। तो उसकी वैलिडिटी जो है लगभग इतनी रहनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास CSR है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये गेट के स्टूडेंट्स को भी ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ताकि गेट वाले भी एलिजिबल हैं एज वेल एज नेट वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास इंस्पायर है तो भी आप एलिजिबल हैं, ओके। For all the national level eligibility examination which provides a common rank score, the cutoff rank or score for shortlisting for the interview for the reserve category shall be lower to 1.25 times to the general category rank और score। तो ये इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दे के रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं कि ऑनलाइन मेनली रखा जाएगा और आपको मेनली इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जो जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। तो ये एक पूरा का पूरा की पॉइंट था रिगार्डिंग द आइजर पुणे PhD प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अगस्त 2023 बैच के लिए या सेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास सारी क्राइटेरिया जो है फुलफिल होती हैं तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।